हमारे साथ में डॉक्टर अर्चना है, आरडीए की मेंबर हैं, आरएमएल की। आप लोग ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ी डिमांड क्या है? उसमें एक की गिरफ्तारी अभी तक हुई है, मामला सीबीआई को दे दिया गया। वही बात है कि दुखद बात यह है कि हम 6 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट उसमें जो एक डिमांड पूरी हुई वो भी सरकार ने नहीं की है, वो भी हाई कोर्ट ने किया है। तो हमारा जो मेन डिमांड था कि जो दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए, उसके बहुत ही स्लो जा रहा है वो। और दोषी पकड़े जाएंगे, मान लीजिए उसमें टाइम भी लग रहा है, तो कम से कम आरजीकर को प्रोटेक्शन तो मिले, हमारे दोस्तों को प्रोटेक्शन तो मिले। आरजीकर में गुंडागर्दी हुई है, वहाँ के एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है, सेमिनार रूम जहाँ ये घटना हुई थी उसको जलाने की कोशिश की गई है। तो क्या लगता है कि ये जो भी हुआ है, अगर इस पे मतलब ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगता है कि आपको इसमें और भी लोग? बिल्कुल, पहले इतना ब्रूटल गैंग रेप और मर्डर को उन्होंने सुसाइड बताया, तो आखिर किसको बताया जा रहा है? और सरकार बोल रही है कि अपोजिशन का काम है। तो अगर मान लीजिए अपोजिशन ने किया भी तो आपका फेलियर है ना, या आपका फेलियर। अगर मान लीजिए कि आपके गुंडों ने किया है तो भी आप गलत है, अगर अपोजिशन ने किया तो भी गलत है। तो सरकार को आगे आना चाहिए, उनको इसकी तुरंत से तुरंत जो है वेस्ट बंगाल में न्याय उनको दिलाना चाहिए। हमें डॉक्टरों को सेफ्टी देनी चाहिए, और अगर वो ये नहीं कर पा रहे, एक फीमेल को, सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, एक महिला सुरक्षा का मामला है, पेशेंट की सुरक्षा का मामला है। अगर डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो पेशेंट, अगर डॉक्टर के साथ रेप हुआ है ऑन ड्यूटी, तो क्या पेशेंट वार्ड में सुरक्षित है? क्या उनके साथ नहीं हो सकता है? आप लोगों का ये आंदोलन कब तक चलेगा डॉक्टर अर्चना? जब तक न्याय नहीं मिल रहा था। सरकार की तरफ से अभी हमें कोई न्याय नहीं मिला है, इसलिए मजबूर है कि मेरी कल 24 घंटे की ड्यूटी थी, मैं नाइट ड्यूटी करके और तुरंत यहाँ पे आ गई हूँ। आप बताइए, हम इस तरह से काम करने को मजबूर है। आप लोग भी क्या खुद को अनसेफ महसूस करती हैं? हालात बिल्कुल महसूस कर रही हूँ, मेरी कल नाइट ड्यूटी थी और मैं अनसेफ महसूस कर रही थी। ऐसी वजह क्या है इसकी? वजह है कि इस तरह का ब्रूटल रेप और मर्डर ड्यूटी डॉक्टर रूम में हो गया, तो रात को तो मुझे अपने ड्यूटी डॉक्टर रूम में जाने में ही डर लग रहा है। कैंपस में यहाँ से वहाँ जाने में मुझे भी वो चीज़ें दिमाग में आ रही हैं कि मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए पूरी महिलाओं की सेफ्टी के लिए सरकार को ठोस कदम तुरंत उठाने चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर और भी इस तरह विरोध चल रहा है। आप लोग जो विरोध कर रही हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी डिमांड क्या है? आपका परिचय नाम बताइएगा। आपका नाम? डॉक्टर प्रतिज्ञा, मैं पीजी। प्रतिज्ञा, सबसे बड़ा आपकी डिमांड क्या है? देखिए, इस मुकाम पर, इस समय पर तो यही है कि जो व्यक्ति के साथ में हुआ है उसमें एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे स्ट्राइक चल रही है, इतनी सिक्योरिटी थी वहाँ पर, उसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ गूंज आए हैं जिन्होंने सब कुछ एविडेंस मिटा। कोलकाता में जो कुछ हुआ है उसने आप लोगों के ज़हन में भी एक तरह का डर पैदा किया है कि किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो वहाँ पे सिचुएशन है सेम यहाँ पे सिचुएशन है। हमारे पास में कोई डीडीआर्स नहीं है, वॉशरूम नहीं है, सेपरेट फीमेल रूम्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है, रात में हर जगह रोशनी भी नहीं होती है, फिर भी हमें अभी यही हालत है। अभी यही हाल है। पर ये था कि हम हमारे घर से ज्यादा समय यहाँ बिताते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके से दूसरा घर ही था। हम यहाँ पे इतना महफूज महसूस करते थे, हम यहाँ पहुँच के अपने घर वालों को बताते थे कि हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं तो सब ठीक है। पर फिर अब ये जो एग्जाम्पल हुई इसकी बात ये है कि हम हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है। अगर ये वहाँ हुआ है तो ये कहीं भी हो सकता है, मतलब कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। डर आपको है? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ और भी डॉक्टर, आपका नाम क्या? डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति, मुझे ये बताइए कि ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, जो कोलकाता में हुआ है, क्या आप लोगों के ज़हन में भी डर बैठा हुआ है उसको देखकर? बिल्कुल, आई थिंक सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, वैसे ही एक लड़की के जहन में इन सब कुछ सुन के डर बैठ जाता होगा कि ऐसा किसी लड़की के साथ हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल में ही हमें अलग से डर लगे। अब हाँ, पहले मैं बहुत सेफ फील करती थी कि हाँ हॉस्पिटल में कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है। लोगों को भी पता है, हो सकता है अगर सज़ा अच्छे नहीं मिलेगी तो लोगों को लगेगा ये बहुत आसान भी है करना। के घर वाले भी चिंतित हैं आप लोगों की सिक्योरिटी लेके जो हुआ है उसके बाद? बिल्कुल चिंतित है। मेरे माँ बाप मुझे अब और समझाते हैं, जैसे मेरी नाइट ड्यूटी है उससे पहले भी कॉल करते हैं, उसके ड्यूरेशन भी कॉल करते हैं कि कहाँ पे हो, क्या हो, इन सब को देख के। और बात मुझे और बताइए कि इतनी सारे जो विरोध आप लोग कर रहे हैं, ये आपको क्या लगता है लॉजिकल इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? इसका लॉजिकल रिजल्ट सर मैं ये बताना चाहूँगी कि पहला तो हमें न्याय चाहिए उस लड़की के लिए जो हमारा सेकेंड ईयर पीजी है जिसके साथ ये सब हुआ। दूसरी चीज़ हम चाहेंगे कि सीपीए लागू हो जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि हम लोग को और सेफ्टी रेगुलेशंस मिले, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए, गार्ड्स अवेलेबल होने चाहिए, ये सब के लिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर्स हैं और ये डॉक्टर्स अपनी बात कह रही हैं, महिला डॉक्टर हैं, और ये बता रही हैं कि इनके भी जहन पर ये डर चस्पा है कि जो वहाँ हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है, और अपनी तकलीफें बयां कर रही हैं। मनोज के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।